यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि मुझे पता था बट फिर भी मैंने क्यों पता नहीं केयरलेस हुई। और जो लोग अलमाटी आ रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आपको बेडरूम है ये हीटर लग रहा है सो डैट रूम टेम्प। अपडेट ये है, हम बाहर गए थे लेकिन इतनी सर्दी लगी कि हम अपार्टमेंट के अंदर ही थे तो हमने सो ब्यूटीफुल बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हम अलमाटी आ गए। अब पूरी रात सोई नहीं इसलिए थी शक्ल भरी और अच्छा सो रहा है। तो ये है अलमाटी एयरपोर्ट और इतनी जल्दी सनराइज हो गया ना, यहाँ पे 5 भी नहीं बजे और देखो कितनी रोशनी है। लग रहा है यहाँ पे 5 नहीं बजे क्योंकि यहाँ पे हमने सुना है कि सनराइज जल्दी होता है, सनसेट भी जल्दी होता है। तो जस्ट अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, अभी नॉर्मल सी सर्दी लग रही थी, एक जैकेट में हम खुश थे और जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकले हमारी कुल्फ़ी बनने लगी। बताऊँ क्यों? पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के। माय गॉड, एयरपोर्ट से बाहर निकल के तो सच में कपकपी चढ़ रही है क्योंकि हम लोग जस्ट नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं और जस्ट ऊपर से एक जैकेट डाल दी थी कि इससे काम चल जाएगा, फिर रूम पे जाके जब भी रेडी वेडी होंगे वो होंगे। बट यहाँ पे तो एकदम से आदत पड़ी नहीं ना, तो एकदम कुल्फी बन रही है। बट ये बहुत खूबसूरत है। अशर का कंप्लीट लुक और ये है दानिश का कंप्लीट लुक। पूरा लुक दिखाइए ये, और मेरा भी दिखा दीजिए। अब मुझे तो मैंने पहन के लेयरिंग कर ली बट मुझे बड़ी गर्मी लग रही है इसके अंदर। तो जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बहुत सर्दी थी, एकदम से ना कुल्फी बनने लगी थी। तो मुझे लग रहा है शायद अभी भी बाहर निकलेंगे तो हवा बहुत ठंडी है ना तो हमारी कुल्फी बनेगी, तो इसलिए मैंने थर्मल्स पहन लिए हैं। बाकी ये ड्रेस भी मेरा बॉन्ड ही है बट देखते हैं बाहर चल के क्या होने वाला है। हमारा अपार्टमेंट और ये है इसके नीचे एक रेस्टोरेंट एंड क्या कहते हैं इसको, सुपरमार्केट भी है, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। और जस्ट हमारे अपार्टमेंट के उधर ना इधर एक टावर है, जस्ट सी ये ना, यहाँ पे अभी धूप पड़ी है ना इसलिए दिख नहीं रहा। देखिए ये बर्फ़ के पहाड़ भी है और इतनी ठंडी हवा है ना, अब दिल खुश हो रहा है कि अच्छा वो मैंने थर्मल्स पहन लिए। अपडेट ये है, हम बाहर गए थे लेकिन इतनी सर्दी लगी कि हम अपार्टमेंट के अंदर ही थे। तो हमने कहा चलो अपने ना जैकेट और ग्लव्स और कैप ना बैग में रख लेते हैं एटलीस्ट, उसके बाद निकलेंगे क्योंकि हवा बहुत ठंडी है बाहर। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन बाज़ार है और एक चर्च है जो कि बहुत खूबसूरत है और यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और जगह देख के ना एकदम ऐसा यूरोपियन वाली फील आ रही है, मतलब जो भी वेब सीरीज़ देखी थी, मूवीज़ देखी थी, सब वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हम वहीं आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है, दानिश हम एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं कि हम सब में इवन आउट लग रहे हैं क्योंकि जो है सब इतने प्योर, इतने फ्लॉलेस रशियन फेस ज़्यादातर लोगों के, तो इतने फ्लॉलेस और इतने अच्छे लग रहे हैं और हम इतने आउट लग रहे हैं उनमें। तो हम कहते सब हमें देख के बोलेंगे काले काले टूरिस्ट आ गए, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अशर इज़ सो बिजी। सो अपडेट ये है कि ग्रीन मार्केट घूमने के बाद, अशर को सुलाने के बाद इस हो गए थे तो थोड़ा सा किसी कैफ़े में बैठ गए, कुछ खा पी लिया और टाइम स्पेंड करने के बाद अशर को उठा के अब हम आ गए हैं मॉल, क्योंकि हम पहले चर्च जा रहे थे लेकिन यहाँ पे चर्च 6 बजे बंद हो जाती है, फिर जाने से क्या फ़ायदा क्योंकि 6 बज गए। तो इसलिए हम आ गए मॉल। यहाँ पर हम सोच रहे हैं जो लोकल खाना तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं पहले हम किसी ब्रांड में जाके कुछ अच्छा सा डिनर करते हुए निकलेंगे और मॉल में थोड़ी सी शॉपिंग अगर अच्छा लगेगा तो उस ले लेंगे। तो हम चलते हैं मॉल में। हे सिरी। हेलो एवरीवन, सो अपडेट ये है कि मैं अपने नॉर्मल, आप देख सकते हैं नाइट सूट में आ गई हूँ, थर्मल्स नहीं उतारा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी हो रही है। तो आज पहला दिन था ना और पूरी लेट नाइट फ्लाइट थी, अर्ली मॉर्निंग आए, फिर रूम पे आते आते सेट होते होते टाइम लग गया, फिर सोए 12 बजे तक, फिर अशर को फ्रेश करा, खुद फ्रेश हुए, उसके बाद जो है
3 बजे हम लोग घूमने के लिए निकले। तो फिर उसका अपडेट तो मैंने थोड़ा सा ही क्लिप बनाया, क्योंकि ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि मुझे पता था बट फिर भी मैंने क्यों पता नहीं केयरलेस हुई कि यहाँ पे जो स्विच बोर्ड्स है ना वो हमारे मतलब वाले नहीं है, मतलब डिफरेंट होता है, उसमें दूसरे टाइप के प्लग अडेप्टर्स और प्लग्स लगते हैं। तो अब वो इशू हो गया जिसकी वजह से हमारे मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। अब हम किसी जुगाड़ से USB के थ्रू अपना मोबाइल टेम्परेरी वाला चार्ज कर लेते हैं, बट व्लॉगिंग वाला चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से आपको मेरे छोटे सा व्लॉग मिला है आज का। बट कल हम जाएंगे कुछ इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाके कुछ कहते हैं ना कनेक्टर ढूंढ के और फिर अपना काम करेंगे, सो डैट मेरा मोबाइल जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगा ना, तो फिर मुझे इतना इशू नहीं रहने वाला। तो अब हम घूम के वापस आ गए रूम पे। तो मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग में अब कुछ तो डालना है ना, तो फिर आप लोगों को रूम टूर ना दूँ, रूम अपार्टमेंट फ्लैट बुक किया है तो फ्लैट टूर ना दूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो फ्लैट टूर देती हूँ। तो बहुत ही कोजी सा, गर्म सा, अच्छा सा अपार्टमेंट है, पीसफुल है बहुत ज़्यादा। और राइट साइड से पूरा सिटी दिखता है, लेफ्ट साइड से माउंटेन्स दिखते हैं। तो दिन में माउंटेन दिखाऊंगी, अंधेरे में तो वैसे भी नहीं दिखेगा, बट फिलहाल मैं आपको होम टूर देती हूँ। थोड़ा मैसी हो गया है क्योंकि आए हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो अब बिल्कुल लेटेस्ट वाली क्लीनिंग तो नहीं मिलने वाली ना, मतलब मैसी कर दिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है घर की एंट्रेंस, जैसे हमने एंट्री करी है। ये थोड़ा एक कैबिनेट सा बना दिया है कि कीज रखनी है, कुछ रखना हो, वाईफाई एंड ऑल। ये हमने अपने शूज़ एंड स्लीपर्स जो मिली हैं यहाँ से, और शूज़ वगैरह यहाँ पे उतार दिए। मैंने लगेज भी रख दिया, फिर उन्होंने हमें अच्छी खासी स्पेशियस वार्डरोब्स दी हैं बहुत सारी, तो वो स्पेशियस वार्डरोब है। और ये मैं हूँ, तो ये स्पेशियस वार्डरोब है, बहुत सारी है, बट अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे एक कपड़े सेट करूँ। तो मैंने अपना लगेज यहाँ रख दिया है, बट जो चीज़ें ख़राब ना हो जाए वाली होती हैं वो वार्डरोब में रख दी है। तो ये हमारा लगेज हो गया। फिर एंट्रेंस के बाद जो हमारा ये आ गया वॉशरूम। अब वॉशरूम क्या दिखाऊं, बट हल्की सी एक क्लिप दे देती हूँ आपको, सो डैट आपको पता लग जाए। यहाँ पे स्विचेस भी उल्टे बंद खुलते हैं, पूरा डिफरेंट पैटर्न है यहाँ का। तो ये है हमारा वॉशरूम। एक वॉशिंग मशीन भी है। ये है बाथिंग एरिया विद अ स्मॉल बाथटब जकूजी, एंड ये आ गया कमोड, ये आ गया वॉश बेसिन। और जो लोग अलमाटी आ रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आपको जेट स्प्रे वाला बाथरूम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे जेट स्प्रे नहीं होता तो हमारी तरह एक बॉटल से जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम इंडियंस बिना पानी के कैसे रह सकते हैं ना। सो बहुत गंदी बात बता रही हूँ मैं। फिलहाल ये सब बताने वाली बातें नहीं होती, बट इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी को अलमाटी आना है तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा कि या तो जेट स्प्रे वाला बाथरूम ढूंढो, या फिर आप जो है ऐसी जगह जाओ, ऐसी जगह बुक करो जहाँ पे बॉटल वॉटल का इंतज़ाम हो पाए आपका। और दूसरी चीज़ मैं आपसे कह रही थी कि जो है जेट स्प्रे के चक्कर में ना अपार्टमेंट ख़राब मिल रहे थे, मतलब या तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव जा रहे थे, या फिर जो है जेट स्प्रे की वजह से बस ख़राब वाले मिल रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि सिर्फ जेट स्प्रे के चक्कर में अब बेकार वाले कर लो, और जो सही मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, बजट भी अच्छा है, वो वाला छोड़ दो, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो एक बॉटल ले लो तो ज़्यादा बेस्ट है, तो हमने बॉटल रख ली। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब बाकी का घर दिखाती हूँ। तो ये था हमारा वॉशरूम। उसके बाद आ गया ये हमारे बच्चा ना अशर, उसको पता नहीं क्यों लाइट ऑफ करने का शौक चढ़ गया है। तो ये उसके बाद उन्होंने हम एक ये समझ लिया थोड़ा ओपन स्पेस दिया है। ये बेडरूम है, अभी बाद में दिखाऊंगी। ये ऑफिस टेबल का, और यहाँ पे हमने अपने क्लोथ्स डाल दिए, मतलब जो भी घूम फिर के आ रहे हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये थोड़ा मैसी हो गया है पूरा, ये पूरा है ऐसे। तो ये हमने अपने यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह डाल रखे हैं, और जैकेट्स वैकेट्स डाल दी, क्योंकि बार बार फोल्ड करके रखना, ये सब करना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है ना, इसलिए मैं कही थी मैसी घर हो गया, बट फिर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे जैकेट्स एंड क्लोथ्स हैं। ये हमारा बेडरूम है। ये हीटर लग रहा है सो डैट रूम टेम्परेचर ना घर में हम मस्त रहते हैं, हमें सर्दी नहीं लगती, वरना बाहर इतनी सर्दी रह के बर्दाश्त नहीं होता। तो ये है हमारा रूम, जो कि मैसी हो चुका है फिर से, क्योंकि हम सो चुके हैं ना, तो कुछ ऐसा लग रहा है। और ये हमारी विंडो से सिटी व्यू और माउंटेन व्यू दोनों आता है, बट क्या है ना मिरर पर रिफ्लेक्शन पड़ा है तो आपको इस टाइम कुछ भी नहीं दिखेगा। और मैं विंडो खोलने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि जो है इतनी ठंडी हवा है ना कि सारा जो रूम टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है ना वो सब वेस्ट हो जाएगा। थोड़ी सी रेड लाइट्स दिख रही हैं बस, और कुछ नहीं दिख रहा, तो इसलिए विंडो नहीं खोल सकती, बहुत बर्फीली हवा चल रही है बाहर। सो ये है रूम। अब बस बचा लिविंग एंड किचन। तो ये आ गया हमारा किचन, जो कि अगेन ये मैसी हो चुका है। फ्रिज भी है, और ये हमारा ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर, डाइनिंग टेबल बोल लिया आप। तो हमने 2 लोगों के हिसाब से बुक किया है, तो ये मिनी कोजी डाइनिंग टेबल भी दी है विद स्टूल एंड
पूरी क्रॉकरी, माइक्रोवेव सब दिया है। आपको आयरन करना हो, माइक्रोवेव वगैरह में कुछ बनाना हो, ये मैंने थोड़े से बर्तन निकाल के रख लिए वॉश करके, वो क्लीन करके दिए थे। बट फिर भी ना मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि यार एक बार अपने आप से भी कर लो, मुझे है थोड़ा OCD क्लीनिंग का। तो मैंने 3-4 प्लेट्स तो मुझे यूज़ करनी थी, वॉश करके रख ली, सो डैट अब मुझे ना बार बार दूसरा बर्तन नहीं उठाना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा हमने ऐसा ब्रेकफास्ट का आइटम लेकर रख लिया। नीचे सुपरमार्केट है जिस अपार्टमेंट के नीचे, ये तो ऐसे ही स्नैक्स के लिए पॉपकॉर्न गए थे तो वहाँ से उठा के मिक्स फ्रूट पॉपकॉर्न्स मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे पॉपकॉर्न आते हैं। एंड ये ब्रेड, जैम, दूध, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इंस्टेंट कॉफ़ी। एंड ये क्या है, अच्छा ये यहाँ की एक ट्रेडिशनल स्वीट है जो हम आज मार्केट गए थे, हमने वहाँ से ली थी। एंड बाकी सब थोड़ा बहुत खाने का सामान है, और बाकी कटलरी एंड ऑल वगैरह सब सामान मिला है। अगर कोई लंबा स्टे करना भी चाहे ना तो कोई इशू नहीं होने वाला उसको। और ये फ्रिज है। एंड देन ये आप हमारा लिविंग, अच्छा बिहेव योरसेल्फ। तो ये हमारा लिविंग है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये एक और बालकनी कम आप विंडो कह सकते हो, बट बहुत अच्छा व्यू देती है, बालकनी टाइप ही देती है, बट बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हाई राइज है, इसलिए यहाँ का पैटर्न ही कुछ ऐसा है। और ये टीवी अशर की वजह से लगा दिया है, और इस पे ये दानिश कार्टून देखते हुए सो ये है हमारा लिविंग। और ये आ गए अपने बैक टू पुरानी स्पेस पे। तो ये था हमारा होम टूर, मतलब फ्लैट टूर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा आज का व्लॉग, कल से ना अच्छे से बनाऊंगी। पहले ना एक चार्जर का इंतजाम हो जाए या अडेप्टर का इंतजाम हो जाए कुछ, सो डैट ना कोई टेंशन ही नहीं रहेगी चार्जिंग से रिलेटेड वाली। ये बहुत बड़ी परेशानी होगी मेरे लिए। तो कल से लेकिन अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आज बहुत थक रहे थे बिल्कुल ही। समझ लीजिए मैं सिर्फ 3-4 घंटे वाला सोई हूँ। तो आज जो है अब हम अपना बिस्तर बोरिया पकड़ेंगे और सो जाएंगे, और कल से फिर निकलेंगे अपने फ्लैट के आसपास जो सिटी वाले टूर है ना वो वाला कवर करेंगे। और फिर उसके बाद परसों पे जो लॉन्ग टूर है कैनियन एंड ऑल वगैरह वो हम कवर करने वाले हैं। सो इसलिए मेरे ब्लॉग्स में बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।